कैसर भाई को माशाल्लाह इस वक्त उनका काम जो बड़ी स्पीड उन्होंने दी हुई है LGBTQ के ऊपर, ट्रांसजेंडर के मामले को भी उन्होंने काफ़ी उठा रखा हुआ है। पिछले दिनों तो बल्कि कैसर भाई की एक वीडियो मैं सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ये ट्रांसजेंडर ने एडमिशन लेके, जो ख़ास हमारी फ़ीमेल्स की यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो किसी ने उनके वॉशरूम की तरफ जाने की बात की, तो कैसर भाई वैसे इस मिजाज के नहीं हैं, वो तो बड़े मिजाज के नहीं हैं, लेकिन बहुत मतलब उन्होंने ऐसे वर्ड्स कह लें कि उन्होंने कहा लत रख के चीर देंगे। बिल्कुल सही बात। तो मतलब उससे पता चलता है कि वो इसमें बड़े मैं कैसर भाई पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा उस लफ्ज के ऊपर जो उनके लिए मसाइल खड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, वो उनको आग लग गई ना, तो उसके ऊपर ना सिर्फ उनको थ्रेड मिल रहे हैं, अच्छा। बल्कि जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, तो इससे पता चला है कि उनको इस बात से बहुत मिर्चें लगी। हाँ। नहीं, वो बड़ी तकलीफ में है। और इससे ये भी पता चलता है कि उनका काम भी ठीक है। फिर यार एक वक्त था अब्दुर्रहमान कि जब एथिस्ट, सेकुलर और लिबरल्स ये जब बात कर रहे थे और इनकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी हुई थी, मुझे उस वक्त एक खौफ आता था, क्योंकि मेरी वो फील्ड नहीं है, काउंटर भी कोई नहीं करता था आगे से, कि इनको कोई काउंटर करने वाला नहीं है, इनको कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है, कोई इनके मुकाबले में नहीं है, तो ये तो आने वाले पता नहीं ये यानी आएंगे और छा ना जाएं। तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसर अहमद राजा को, अल्हम्दुलिल्लाह, सच्ची बात है कि एक अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का तोहफा है हमारे लिए कि कैसर अहमद राजा ने वो आके काम किया कि जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 23-24 साल उसको यूरोप में रख के उसकी तरबियत की। वो ना सिर्फ खुद इस एथीज़म में जो है वो गिर पड़े थे, अच्छा, बल्कि उसको पढ़ा, उसको समझा, उसके बाद इस्लाम को पढ़ा समझा, उसके बाद लिबरलिज्म को पढ़ा समझा, उसके बाद सेकुलरिज्म, और इन तमाम फील्ड के गढ़ में रह के उन्होंने सिर्फ पढ़ा और समझा नहीं, उसके साथ मुकाबला किया। और वो 23-24 साल जो उन्होंने यूरोप में रह के जो अपना, वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तरबियत के वो मराहल थे जो वहाँ पे पाए तकमील तक पहुँचे हैं। वाकई उनकी गुफ्तगू सुने तो पता चलता है कि उन्होंने जो यूरोपियन फिलॉसफी थी एक, उसको बड़े अच्छे, एडम स्मिथ था, डेकार्ट था, ये जितने थे इनको बड़े अच्छे तरह से वो एड्रेस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही नहीं है, बल्कि मैंने उनके साथ सफ़र किया है, वो दीन के असबाक पढ़ते हैं और रोजाना सुनाते हैं, यानी दीनी उलूम व फ़नून को भी सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, समझ, और बड़ी अच्छे से, बड़ी डेप्थ में। और उनके अंदर यानी कोई ईगो नहीं है, यानी कोई एंगर तो है ही नहीं, यानी हमारे मतलब ये बात ही उनकी, हाँ बिल्कुल, लिबरल्स और सेकुलर्स को सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि इस बंदे को गुस्सा क्यों नहीं, यानी उनके गुस्से का सबब ये है कि इस बंदे को गुस्सा क्यों नहीं आता। और पूरी तरह से अब्दुर्रहमान अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है इस्लाम के लिए, आप पूरी तरह से वक्फ किया हुआ है। वो ये नहीं देखते कि दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, वो देखते हैं कि दीन का काम है, और उसके लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। मैं उनके ऊपर रश्क आता है, 3-4 दिन रहे, और इतने सॉफ्ट हार्ट हैं, इतना नरम दिल है, इतनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत की, जो उम्मत का दर्द है उनके दिल में रखा है। कि कराची में एक जगह हम एक दावत पे गए, और दावत वो बहुत ही पुरतकल्लुफ दावत थी और बहुत बड़ी आलीशान किस्म की दावत थी। तो वहाँ पर ये मैं इनके सामने बैठा हुआ था, तो हम दोनों खाना खा रहे थे, और खाना खाते खाते अचानक इन्होंने अपनी आंखें बंद की, सर को झुकाया, और उसके बाद उठे और प्लेट लेके बाहर चले गए। अभी आ जाते हैं, अभी आते हैं, क्या हुआ है, खैरियत है? मुझे ख्याल हुआ कि कहीं तबीयत ना ख़राब हो। तो कोई ऐसा मामला नहीं है। बाद में मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि दरअसल मामला ये है कि मुझे ये ख्याल आ रहा था कि इस वक्त फ़लस्तीन में बच्चे पानी के लिए, रोटी के लिए, दवा के लिए तरस रहे हैं, और हम यहाँ बैठ के मज़े के साथ नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कहते कि फ़ौरन मेरे जहन में आया कि वो जब एक ट्रक आता है और वो जब चीज़ें बांटता है, तो जिस तरह एक दूसरे को धक्के दिए जाते हैं, छीना झपटी की जाती है, कोई गिर जाते हैं, कोई पाँव तले मसले जाते हैं, और हम यहाँ पे किस तरह शहजादों की तरह बैठ के। तो कहा कि बस ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मजलिस से उठ के बाहर चला गया।
اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نرم دل اور نرم مزاج عطا فرما رکھا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ لوگ اسلام دلیل ہیں. اللہ کی قسم اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے, کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے, کہ اسلام کے لیے دلیل ہے.